हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, ताक झाक करेंगे क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, चेक करेंगे। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ बैंड रिवर्स में आया, द वर्ल्ड। बड़े कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं आज। ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, ठीक है, इसने अपने इमोशनल साइड को अपनी हाइड किया हुआ था, ठीक है। अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एट ऑफ पेंटाकल के साथ रिवर्स में आया है, व्हील भी यहाँ पर रिटर्न हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मे बी यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपनी इस इमोशनल साइड को कंट्रोल करने में ये असमर्थ है। ये बंदे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है। सो ये बंदे की आप दुनिया हो, ठीक है। मे बी यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, आप यहाँ पर जा रहे हो क्योंकि आपने इस प्रकृति के इस आपने बदलाव को स्वीकार कर लिया है। आपने ये मान लिया है कि अब यहाँ पर वेट करने का कोई इंतज़ार करने का, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। आपको लग रहा है यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, ठीक है। आपको लग रहा है ये बंदा यहाँ पर एक फ्लर्टी नेचर का है और ये मेरे मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया, आपने मूव ऑन करने की तैयारी कर ली है, आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ने की तैयारी कर ली है, जहाँ आपने अपने मन को समझा लिया है कि अब इस इंसान की, देखो रिवर्स में कार्ड आ रही है क्वीन ऑफ पेंटाकल। आपने सोच लिया है कि अब इस इंसान की वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके पीछे दौड़ने का, सेवन ऑफ बैंड के साथ इसके पीछे दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप पूरी तरह से सोच चुके हो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये स्टक है बंदा वहाँ पर, अब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। सो आपने ये सोच लिया है, ठीक है जी। सो आप अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने लिए आप स्टैंड लेना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर न्यू शुरुआत करना चाहते हो। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है या आप अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हो आप, ठीक है। और अब आप जा रहे हो इसकी ज़िंदगी से, ठीक है जी। सो अगर आप सिंगल हो तो भी आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि आपको लगता है जितना बेइज्जत होना था हो लिया मैंने। आपने एक हद तक बेइज्जती सही है अपने इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपने पेन सही है, बहुत ज़्यादा आपने दर्द सहा है, आपको इसने बहुत जलील किया है। वो कहते हैं ना, जलील होने के एंडली रस्म होती है जलील होना, माँ बहन अपनी एक करवाना, वो भी आपने करवा ली है भाई। अब आपको लगता है इससे ज़्यादा ज़लील होने से क्या फ़ायदा, ये प्यार प्यार नहीं है, ठीक है। आपको लगता है ये प्यार नहीं है, ये रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं, देखो ये ऐसा प्यार नहीं हो सकता। सो अब आप यहाँ से मूव ऑन करने की तैयारी कर चुके हो, आपके दिल पर गहरी चोट लगी है और आप बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है जी। सो आप अब यहाँ से निकल जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी से प्यार नहीं करता, कोई भी इंसान जो किसी को भी निस्वार्थ प्यार करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है सब मतलब के हैं यहाँ पर, दुनियादारी की आपको इस इंसान ने समझ दिला दी है भाई। कुछ भी है, आपको इसने पेन दी है, अब आपको समझ आ गया है कि किसी से दूरियां बनाकर ही रखो तो बेटर है। अब आप हर किसी के साथ खुलते नहीं हो, पहले की तरह बात नहीं करते हो। अब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, अब आप सोच समझ कर इंसानों से बात करते हो, अब आप चूज़ी हो चुके हो। इस इंसान ने आपको समझा दिया है कि हर इंसान अच्छा नहीं होता। इस बंदे ने आपको पेन बहुत दी है, ठीक है जी। सो ये आपकी एनर्जी मैं ले रही हूँ, अब इसकी ले लेते हैं क्या एनर्जी है।
क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। एम्प्रेस। अपना ये बंदे को लगता था ना कि आप एक बहुत खूबसूरत हो, पावर में हो, आपके पास एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन में आप जगल कर रही थी। कोई आपकी लाइफ में आया है टू बैंड के साथ और ये कन्फ्यूज़न में रहा है, किसी न किसी तरह की कन्फ्यूज़न में रहा है उस इंसान को लेकर, और इसको ये पता ही नहीं चला कब आपको वो डिटैच हो गई इससे और आपने इस चीज़ को छोड़ दिया, व्हील को स्वीकार कर लिया, आपने इस बदलते वक्त को स्वीकार कर लिया। मे बी आपको ऐसा लगता है, या तो इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, या तो ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वूमेन हो सकती है, कोई लड़की हो सकती है, कोई और हो सकता है, ये मैरिड हो सकता है, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, टू ऑफ पेंटाकल के साथ, टू ऑफ वैंड के साथ, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल के साथ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, मे बी यहाँ पर या तो इनकी मदर हो सकती है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सिंगल मदर का बेटा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना हो, थर्ड पार्टी इसकी मदर हो। लेकिन आपने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, ये आपका लवर नहीं रहा। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। मे बी आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि इसने आपको धोखा दे दिया है, इसकी लाइफ में कोई और था, इसने उसको चूज़ कर लिया है और आपसे मूव ऑन कर लिया है। आपने यहाँ से मूव ऑन किया है। आपने आपने आपको लगा कि बहुत हो गया, ख्यालों के पीछे, परछाइयों के पीछे दौड़ना अच्छी बात नहीं है, अब मुझे निकल जाना चाहिए आगे। और यहाँ पर अब आपको लगता है यहाँ पर जस्टिस नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है आप खूबसूरत हो, आपके पास ऑप्शन है, आपने किसी लवर को बना लिया है, कोई लवर आ गया आपकी ज़िंदगी में, ये आपको स्टॉक कर रहा है, इसको लगता है भाई आप चले जाओगे इस लवर के साथ, ठीक है। सो ये बंदा बहुत ओवर थिंकिंग करता है, ये बंदा आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मसला ये है आपके सामने नहीं आ पा रहा, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। सो ये आपको मिस करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप बदल गए हो, आप जा रहे हो छोड़कर, जर्नी को छोड़कर जा रहे हो, और टेन ऑफ पेंटाकल के साथ आपने पूरा निर्णय ले लिया है भाई मुझे ये छोड़कर जाना रिलेशनशिप, और उल्ट उधर आपके पार्टनर ने पूरा डिसीजन ले लिया है कि मुझे इसको जस्टिस देना है, मिस करता है आपको। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, उसने सोच लिया है कि यहाँ पर कि मुझे इससे मैरिज करनी है, इसके साथ आगे बढ़ना है, यस यस यस, और डिसबैलेंस हुए हुए रिलेशनशिप में मुझे एक्शन लेना है, ठीक है जी। सो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर कुल मिला के आप दोनों की इमोशनल साइड जो है ना हाई है, ठीक है। सो आप दोनों यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपसे मैरिज चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पर अब आगे बढ़ चुके हो, आप अपने दिल में इसको छुपा रहे हो, इसकी यादों को छुपा कर अब आप लौट जाना चाहते हो अपने घर को, अपनी दुनिया में, क्योंकि आपने सब कुछ गवा दिया यहाँ पर। इससे प्यार कर कर आप अपने आप को लुट चुका महसूस करते हो, आपको लगता है इसने मुझे ठगा है, आपको लगता है इसने मेरी दुनिया में आकर मेरे दिल को, मेरे जज्बातों को, मेरी फीलिंग को इसने ठगा और मेरे साथ चीट किया और मुझे धोखा दे दिया, एंड कर दिया, मुझे मृत्यु तुल्य इसने कष्ट दिया, आपको ये लगता है। लेकिन आपका पार्टनर क्या चाहता है? आपका पार्टनर चाहता है आप सिर्फ आज भी पैचअप करना, और आपको मिस करता है, ये आ रहा आपकी तरफ, आप इसकी दुनिया हो, ये रिवर्स चाहता है, रीयूनियन होगा यहाँ पर। लेकिन अब आप समझ चुके हो ये प्यार प्यार नहीं है भाई,
मुझे और इसको कप ऑफर नहीं करने और बातें नहीं करनी और इसको मनाना नहीं है और यहाँ इस रिलेशनशिप पर एफर्ट नहीं डालना, नहीं तो मैं स्टक हो जाऊंगी, इतनी बुरी तरह से मैं फंस जाऊंगी कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगी। लेकिन आपका पार्टनर यहाँ पर अब स्टकनेस से बाहर आ गया है। आपका पार्टनर अब आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है, आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा आपसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि इसको अभी लग रहा है कि क्वीन ने एंड कर दिया है, क्वीन की इंतहा हो गई है, यानी कि आपने इंतहा हो गई आपकी। अब आपने इस रिलेशनशिप को ही एंड कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके अंदर जो फीलिंग थी, जज्बात थे, आंसुओं में बह गए भाई। आपका ड्रीम था इसके साथ मैरिज करना, इसने आपको इतना स्ट्रेस दिया। मे बी ये आपसे या तो मैरिड हो सकता, या आप दोनों मैरिज करना चाहते थे। यहाँ पर आपको स्ट्रेस मिला है और इस बंदे ने आपकी बहुत बेइज्जती की है। इस बंदे ने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। आप चाहते थे इसके साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट देता गया आपको। आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, सहने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने इसको इसको ये लगा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है जी। सो इस बंदे को ये लगा था मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तभी तुम्हारा सा रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई और है। लेकिन आप यहाँ पर एक फेमस इंसान हो, आपको हर तरह से के लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत से लोग आपको मैरिज का प्रपोजल देते हैं, बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए ग्रोथ करते हो, आप सिंगल कमाने वाले हो सकते हो, अपनी फैमिली की सपोर्ट करते हो। आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, आप अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो। और आप इससे भी बात करना चाहते थे, इसको भी बताना चाहते थे कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ अंदर से, कितनी टूटी हुई हूँ, कितना मेरा दिल दुखी है। लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर आप इससे ना एक एक ज़िंदगी जीना चाहते थे इसके साथ। ओह माय गॉड, आप इसको प्यार करते थे, आपके दिल में इसके लिए चाहत थी, लेकिन इसने इस चाहत को एक टॉक्सिसिटी में तब्दील कर दिया। आप एक इतने खूबसूरत इंसान थे ना कि आपको कोई भी पाकर खुशनुमा महसूस करता, लेकिन इसने आपके दिल को जला दिया। आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, कंट्रोल कर लिया। आप अंदर से मर चुके, आप मर गई हो अंदर से, सही से। अगर आप लड़की हो चाहे लड़का हो, आप अंदर से मर चुके हो, हाइड कर ली हो अपने प्यार को, जज्बातों को ख़त्म कर लिया आपने। अब आपको किसी से भी कोई प्रपोजल नहीं चाहिए, किसी से भी कोई प्यार नहीं चाहिए, को आप खुश नहीं महसूस करते हो, किसी के साथ भी आप खुश नहीं महसूस करते। ये पर्सन जब से आपकी ज़िंदगी से गया है, अब आपने सोच लिया है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यस, अब आपका पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेने के बारे में सोचता है, आपसे बात करना चाहता है, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। मे बी यहाँ पर ये सोच समझ कर अब आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। मैं एक ऐसी बंदे की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसने ना आपको तमाम उम्र पेन पेन दी, और आपके एक बिहेवियर में चेंज आया इस इंसान की वजह से। आप कभी मुस्कुराना बहुत पसंद करते थे, आप खुश दिल इंसान थे, आप हर किसी से घुल मिल जाते थे। लेकिन जब से ये बंदा आपकी ज़िंदगी में आया ना, इसने ना आपको सिखा दिया है कि गम क्या होते हैं। गम सहते 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 ना आप इतने खामोश हो गए ना कि अब आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। आप बदल गए हो पूरी तरह से, एक पत्थर दिल इंसान हो गए हो, क्योंकि इस बंदे ने आपको तोड़ा ही इस कदर है। हम्म, आप लोग के रिलेशनशिप में आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी यहाँ पर ये बंदे ने मैरिज कर ली किसी के साथ। थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, आपसे दूरियां बना ली। या तो ये आपके साथ मैरिड था, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर दूरियां आ गई, जब थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिज टूट गई, ऐसा कुछ सिनारियो है। आपने चाहा बहुत इसको, इस रिलेशनशिप को बचाया जाए। आपने बहुत बार कोशिश की कि आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करें और मैरिज तक पहुंचे ये रिश्ता, लेकिन ये रिश्ता पहुंच नहीं पाया, ठीक है। मे बी आपने सोशल साइट पर कोई थर्ड पार्टी देखी, आपने अपने पार्टनर की किसी चोरी को पकड़ा था। आपके पार्टनर के अंदर लस्ट थी, ठीक है। इसीलिए ये मैरिज मैरिज के बाद भी यहाँ पर किसी और के प्रति अट्रैक्शन में चला गया। आप बहुत कंफ्यूजन में रहे हो कि इस बंदे ने मेरे रहते हुए किसी और के साथ कैसे आगे बढ़ गया, किस तरह किसी और को प्रपोजल दे दिया, आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप। आपने बड़ी पेन सही है, इसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया।
ये थर्ड पार्टी कोई इसका फ्रेंड सर्कल हो सकती है, वहां पर इसकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं। अब ये पछता रहा उसके साथ, और या तो इसने उसके साथ मैरिज ही कर ली थी थर्ड पार्टी के साथ, लवर आपका था, या तो ये पर्सन यहाँ पर आपका पार्टनर था, लाइफ पार्टनर था, मैरिड थे आप इसके साथ, और इसने थर्ड पार्टी बना ली थी। द डेविल, फिजिकल अट्रैक्शन के कारण इस बंदे ने इस रिलेशनशिप में चला गया। अब ये बहुत हर्मिट मोड पे है, बहुत उदास है, इसको आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, मिस करता आपको, लेकिन बुरी तरह से ये फंस चुका है सिचुएशन में, ट्रैपड हो चुका है ये बंदा, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि आप इससे मूव ऑन करके जा चुके हो। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसा लगता है ये मनाए तो मनाए कैसे, ये आपको मनाना चाहता है, मिस करता आपको। ये इस बंदे ने थर्ड पार्टी के साथ लास्ट के कारण रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ इसका रोमांटिक रिलेशनशिप चला, और आपके साथ इसने ब्रेकअप किया, आपकी ज़िंदगी को स्टक कर दिया, आपको पेन दे दी, दर्द दे दिया, और आपको इतना इग्नोर किया ना इसने, इतना तोड़ा, इतना इग्नोर किया, पूछो नहीं। अब ये बंदा ना थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पा रहा, उसको इग्नोर कर रहा पूरी तरह से, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, डेथ हो गया रिलेशनशिप, हमें आवाज दो तुम जहाँ हो, डेथ हुआ रिलेशनशिप आपका, ये स्टक है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कोई ऑप्शन इसके साथ है, इसके पास है, इसने आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, आपको बड़ी पेन दी। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में लाइफ टाइम आपने सोचा, जिसको आपने अपनी दुनिया माना, जिसके ऊपर आपने अपना टाइम, पैसा, मनी, अपना दिल, जिगर, जान निछावर की, उस बंदे ने थर्ड पार्टी को अहमियत दी, उस बंदे ने आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर थर्ड पार्टी को दिया। आज आपको बहुत रिग्रेट हो रहा, बहुत रिग्रेट हो रहा, और आपका पार्टनर भी रिग्रेट कर रहा है कि इसने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया। ये आज भी आपसे प्यार करता है, रिकनसाइल करना चाहता है, लेकिन ऑप्शन के चक्कर में आकर इसने आपको रिजेक्ट तो कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल तो दिया, लेकिन अब ये दूरियां ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा इससे। दिल दोनों का टूटा है, पेन दोनों को हो रही है, उधर भी पेन है, इधर भी पेन है, दोनों मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ऑप्शन भी बहुत हैं दोनों के पास यहाँ पर, ठीक है, दोनों जज भी करते हो, दोनों को लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, दोनों को लगता है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, लेकिन दोनों ही सिंगल हो, अकेले हो, ऑप्शन होने के बावजूद भी आप दोनों उदास हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो आप, प्यार बहुत गहरा था जो कि टूट गया, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप भी अकेले हो, आपका पार्टनर भी आज अकेला है, दर्द ही दर्द है, दर्द का समंदर है गहरा, आप डूब चुके हो इसमें। अब आपको कोई भी ऐसा लगता है ना, कोई भी इंसान आपको इस दर्द से नहीं निकाल सकता, आपके पार्टनर की भी सेम हालत यही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जैन टैरो से ये क्या सोचता है, और ये पास्ट की चीज़ों में ट्रैवल करता है, जो हाँ आप मिले थे, किस तरह आपकी न्यू शुरुआत हुई थी, किस तरह आप क्रिएटिविटी न्यू आगे बढ़े थे, और ये बहुत उदास होता है, अकेलापन है इसकी ज़िंदगी में, अलोन हो गया, आपके चले जाने के बाद इसको सब समझ आया कि तुम क्या थी। आपका पार्टनर आपके साथ आज भी आगे बढ़ना चाहता है, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है, इसकी ज़िंदगी में थंडरबोल्ट चला हुआ है, इस कदर थंडरबोल्ट चला है कि ये आपको भूल ही नहीं पा रहा, मिस कर रहा, आप दोनों यहाँ पे वरना इस ब्रेकअप के बाद ना टूट गए हो, एडवेंचर नहीं है, ज़िंदगी खुश नहीं है,
लेट गो करने की बहुत कोशिश की, सेपरेशन है, डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन में आप कहीं भी इसको नज़र नहीं आते हो। ये एक ऐसा पार्टनर है, जब सोता होगा तो आपकी यादों में, और दिन दिन होता है तो ये आपको ढूंढता है, तो इसको याद आता है कि आप तो कहीं हो ही नहीं इसकी ज़िंदगी में। ये रोता है, तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है। ये बंदा यहाँ पर अपनी गलतियों के कारण इसने आपको खो दिया, लेकिन अब जिया नहीं जा रहा। आप बहुत डिफरेंट हो, आपके जैसा पर्सन इसको कहीं नहीं मिलेगा, इसको इतना पता है। बहुत ही आइसोलेशन में है आपका पार्टनर, बहुत ही आइसोलेशन में है, बहुत ही आइसोलेशन में है, क्योंकि आप कहीं भी इसको ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहे हो। आपके बिना जीना एक गहरी साई में है, खाई में है गिरा हुआ, और एक दर्द के समुंदर में ये कैद हो गया। इसको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। एक डिप्रेशन में है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके उस प्यार भरे, मोहब्बत भरे तोहफे को देखता है, मिस करता है आपको, कुछ आपने गिफ्ट दिए हैं, जहाँ ये आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है। ये बंदा बहुत उदास है भाई। मैं भी यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की ये कहानी है जिसने आपको अपने दिल के घर से तो निकाल दिया। इसने आपको एकदम से अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया, निकलो भाई। लेकिन चले जाने के बाद ये उस घर में खुद ही कैद होकर रह गया। किसी ने इसको कहा कि इसको छोड़ दो, तो इसने छोड़ दिया। बहुत बुरा किया इसने। अब ये तड़प रहा है। अब इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं, कोई खुशी नहीं है, जब से आपको निकाला है, ठीक है। जिसने इसको गाइड किया वो इस पर पूरा कंट्रोल चाहता था इसको, उसने पैसे के लिए किया, आपको इसकी ज़िंदगी से दूर कर दिया। वो पूरा इसकी ज़िंदगी में कंट्रोल चाहता था। इसको लगा कि आपको अपने दिल से, अपने घर से निकाल देंगे तो आप पर इसका कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप सेलिब्रेशन करोगे इसके साथ। इसको लगा यहाँ पर किसी ने इसको गाइड किया, तुम इसकी डिसरिस्पेक्ट करो, मिसबिहेव करो, फिर इसको तुम्हारी रिस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा, तो तब तुम्हारे ऊपर, तुम इस पर कंट्रोल कर सकते हो। जब ये तड़पेगा, रोएगा, और इसको ये था कि यहाँ पर रिकनसाइल हो जाएगा और यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो जाएगी, इसीलिए इसने पोस्टपोनमेंट कर दिया। अपने लवर के साथ जो भी रिलेशनशिप था उसको इसने पोस्टपोनमेंट किया, तो आपको दर्द दिया, पेन दिया, झूठ मूठ का दर्द दिया, ब्रेकअप किया, ठीक है। आज बहुत ही इसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको लग रहा था इस ब्रेकअप के बाद आप लौट कर आओगे इसके पास, आप इसकी मिन्नतें करोगे, फिर ये आप पर कंट्रोल करेगा, मन चाही इच्छाएं आपसे पूरी करेगा, और आप कभी भी इसको निराश नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, आप हमेशा झुक कर रहोगे। लेकिन आप वापस आए ही नहीं। ओ माय गॉड, आप कहाँ चले गए? आप गिल्ट में चले गए, आप गिल्ट में चले गए, और इसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन ही नहीं है आपके बिना। ये वेट कर रहा है कि कब आओ आप, कब आओगे आप गिल्ट में चले गए। आप बहुत ज़्यादा उदास हुए, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया। आपको लगा इसने आपके साथ माइंड गेम खेली। ये बंदा आपकी आंखों के सामने तो रहा, लेकिन इस बंदे ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आप इससे हीलिंग चाहते थे। आज आप भी उदास हो और ये भी उदास है, दोनों ही एक होना चाहते हो, लेकिन तीसरे बंदे की एक गलती की वजह से आप दोनों जुदा हो गए। आपका पार्टनर लोगों की बातों में आ जाता है, लोगों की बातों में बहकावे में आता है, ठीक है। आपका पार्टनर आपके साथ फाइट करता, झगड़ा करता, आज ये अकेला रह गया, इसको समझ आ गई है तेरे बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये किस मुंह से कहे कि वापस आ जाओ? इसने आपको अपने घर से निकाला है, खुद निकाला है इसने, खुद से, इसने खुद से आपको निकाला है, ठीक है। सो अब देखते हैं फील क्या करता है ये, फीलिंग क्या है इस इंसान की। टेम्परेंस, जस्टिस, बस बहुत हो गया। इसको ये है कि आप बैलेंस करना मुझे तुम्हारे साथ, और तुम्हें जस्टिस देना रिलेशनशिप,
ये बात करना चाहता है आपसे। द एम्प्रेस, क्योंकि आप इनकी एक क्वीन हो, आपसे ये बात करना चाहता है। इसने ना आपको तड़पाया बहुत होगा, आप इससे बात करना चाहते थे, आप जस्टिस चाहते थे, इसने आपको बहुत सताया होगा, आपसे बात नहीं की होगी, आप इसको कप देते रहे, ठीक है, इसने टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया। अब क्या चाहता है ये? इसके हालात बहुत बुरे हैं। इस बंदे ने अपने मुंह को ताला लगाया हुआ भाई, बात नहीं करता आपके साथ, ठीक है, चाहता है आप बात करनी, आप आपसे दिल चाहता है, लेकिन आपसे मुंह 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 मोड़ लेता है। मे बी आपने यहाँ पर मुंह मोड़ लिया इससे अब, क्योंकि आप पहले बहुत बात करना चाहते थे, ठीक है, ये इमोशनल बहुत है आपके लिए, लेकिन आपसे मुंह मोड़ लेता है। क्यों मुंह मोड़ता है? बात क्यों नहीं करता? क्वीन ऑफ कप्स, मे बी आपके बच्चे हो सकते हैं। आप एक सिंगल, एक डाइवोर्सी, मैरिड का सिनारियो हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है। सो आपके पार्टनर के पास दो चॉइस हो सकती है, या इसकी लाइफ में कोई क्वीन हो सकती है जो प्रेग्नेंट है, जिसके बच्चे हैं, या इसका चाइल्ड हो सकता है खुद का, या यहाँ पर इसकी मदर हो सकती है, सिंगल मदर का बेटा हो सकता है। ये दोनों में से चूज नहीं कर पा रहा किसी को, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है, स्लीपलेस नाइट में रहता आपका पर्सन। इसने इस क्वीन की वजह से आपके साथ एंड किया हुआ रिलेशनशिप, जा आप मैं आप आपके बच्चे हैं इसलिए एंड किया। एम्परर, इसने आपको बहुत ईगो दिखाई है, ओके। मिस तो बहुत कर रहा है लेकिन बात नहीं करता। क्वीन ऑफ सोर्स, द फूल। या तो यहाँ पर इनकी मदर की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हुआ, ये यहाँ पर इसने आपको ईगो दिखाई, पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, स्लीपलेस नाइट में रहता है, आपको मिस करता है, और आप पूरी तरह से बदल चुकी हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। सो ये आपसे किस तरह न्यू बिगिनिंग करे, इसने डेविलिश एनर्जी बड़ी छोड़ी है आप पर, ठीक है। इसने डेविल बनकर बैठा रहा कि आपसे आपकी मैरिज ना हो कहीं पर, इसने आपकी मैरिज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेल वेल किए हैं, ठीक है, या तो इसकी मदर ने ऐसे किए हैं, पास्ट में आप इसकी विश फुलमेंट थे भाई। अभी भी इसकी विश फुलमेंट हो आप, 10 ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, लेकिन ये स्टक है बंदा, कहीं पर फंसा हुआ है। 10 ऑफ वैंड, बर्डनसम सिचुएशन में है, बोझ में है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर का मुखिया हो सकता है, अकेला हो सकता है, कमाने वाला, ठीक है। सो जजमेंट, ये आपको जजमेंट, जहाँ पर ये यूनियन तो चाहता है, लेकिन हालात इसके बस से बदतर हो रहे हैं, ये स्पेल करता आप पर, ओके। द चैरियट, डार्क एनर्जी सेंड करता है ताकि आप इसकी हर बात मानो, और आप इसके प्यार में पागल हो जाओ, ठीक है। टू ऑफ कप, बिकॉज इसकी ज़िंदगी में कोई और भी है यहाँ पर भाई, जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, ये आपको झुकाना चाहता है, ठीक है, आपको स्टॉक करता है,
इसने ना किसी और को, या तो आपने किसी और को चूज कर लिया है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड और टू ऑफ कप, आप एक पावरफुल क्वीन हो और इस बंदे की दुनिया में आग लगी हुई है जो तुमने ऐसा किया है। जी, आप गुस्से में है और आपको झुकाना चाहता है कि तुमने किसी और को कैसे चूज कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के पास जाने की। ये बहुत फीलिंग लॉस में है। अगर ये बहुत उदास है तो सडनली यहाँ पर एक्शन हो सकता है। इसका क्या एक्शन हो सकता है? 4 ऑफ बैंड, मैरिज का कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। 7 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आप मूव ऑन कर कर जा रही हो। अब ये मैरिज का प्रपोजल आपको देना चाहता है। दौड़ा चला आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स के साथ कोई इसकी तरफ से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहता है और ये आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप जा रहे हो, अब आप रन कर रहे हो। ये बंदा ना लोगों की बातों में आकर आपके साथ ये सब किया, इसने फैमिली की वजह से किया हो सकता, लेकिन फैमिली इतना भी इसको प्रेशराइज नहीं करती जितना जो बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये चाहे तो चीज़ें सही हो सकती है। सो ये सही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये आपने इसको छोड़ा था, इस चीज़ का ये बदला ले रहा था आपसे। अब भाग रहे हो, आप जा रहे हो। अब इसके अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत पैदा हो रही जो आपके लिए था। द लवर्स, डिवाइन आपको मिलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ना डिवाइन इसीलिए मिलाने जा रही है आपको क्योंकि आप जा रहे हो। वेरी गुड। इस बंदे को समझ आ गया कि आप चले जाओगे। अगर आप चले गए तो कोई भी इसका नहीं है, ये अकेला रह जाएगा। सो ये सोच रहा है कि आपसे बात की जाए। ये खुद